أشهد أن محمدا رسول الله। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम निकले हैं असर से भी पहले 2:45 बजे होटल से हरम की तरफ। और आज अहद लेके निकले हैं कि मताफ़ में ही रोज़ा खोलेंगे और काबे के सामने ही खोलेंगे। तो बस ये अज़म हमारा इंशाल्लाह पूरा हो। और ये देखें खूबसूरत मनाज़िर, और ये देखें पहाड़, हर जगह पे पहाड़ मिलेंगे आपको, बेहतरीन नज़ारे और बेहतरीन व्यू मिलेगा। और हम देखें पहुंच चुके हैं मताफ़। अब हम तवाफ़ कर रहे हैं, ये असर का टाइम हो रहा है और हम तवाफ़ करने के बाद अब रोज़ा खोलेंगे। और देखें कितना रश है, कितना रश है, आप ये चेक कर सकते हैं रश को। और देखें आप माशाअल्लाह, यहाँ पर हम रश से बचने के लिए थोड़ा दूर से तवाफ़ कर रहे हैं, मगर यहाँ भी आपको कोई मतलब इतना खुला माहौल नहीं मिलेगा, मगर बेहतर है। और ये देखें यहाँ पर खजूर और केक बट रहे हैं, और ये देखें किस तरह बांट रहा है और इतने हजूम में किस तरह। और बाकी ये है कि यहाँ पर छीना झपटी भी होती है, मगर फिर भी ये मेंटेन करते हैं इस माहौल को। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल काबे के सामने जगह मिल गई है। और बस इंशाल्लाह अभी रोज़ा खुलेगा तो आपको रोज़ा, ये देखें किस तरह हाथ में लेके घूम रहे हैं। और ये जगह जगह पे बांटते भी हैं और देखते हैं जिस तरह पब्लिक अगर ज़्यादा चिपकती है तो रोक देते हैं। ये देखें रश, देखें आप रश, मगर ये कि अभी कम दिख रहा होगा क्योंकि सारे पीछे बैठ चुके हैं रोज़ा खोलने के लिए। और ये देखें यहाँ पर सफाई वाले भी खड़े हैं, कूलर वगैरह इन्होंने रख दिए हैं, अब ये सफाई के लिए खड़े हैं हाथ में थैला लेके। और ये देखें ऊपर का व्यू देखें, बादल देखें, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और यकीनन ये 3-4 घंटे से मौसम बना हुआ है और ये 6-10 हो रही हैं। अब रोज़ा खोलने में सिर्फ 5 से 7 मिनट बाकी हैं और फिर इंशाल्लाह हम रोज़ा खोलेंगे और फिर खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे। ये देखिए सब जमजम भर रहे हैं, जमजम की किस तरह लाइन। ये देखिए आसिफ भाई ये जमजम भर रहे हैं और यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ बांटने के लिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रोज़ा खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। अब देखें ये 8:15 बज रहे हैं। हमने ये देखिए बारिश हल्की हल्की होना शुरू हो गई और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि बारिश जैसा मौसम कब से बन रहा है, आपको बूंदें नज़र आ रही होंगी कैमरे की आंखों में। और हम यहाँ से तरावी पढ़ के फिर होटल में जाएंगे खाने के लिए, इसलिए हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी मताफ़ में ही बैठे हुए थे कि बाद में जाएंगे। और ये देखें इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ चुके हैं। और वहाँ से कैसा गज़ा वाली साइड, आपको गज़ा वाली साइड तो समझ में नहीं, ये सफ़ा मरवा वाली साइड से जो ये सारी पब्लिक आ रही है सफ़ा मरवा वाली साइड से आ रही है। और ये देखिए आप सर ही सर नज़र आ रहे हैं। जब आप यहाँ पर अगर फ़िज़िकली मौजूद हो ना तो आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि यार ये रश में मैं कैसे निकलूँगा या फिर चल कैसे पाऊँगा, मगर ये अल्लाह की शान है कि यहाँ पर जितना भी रश हो मगर जगह बन ही जाती है चलने की, जैसे तैसे बंदा निकल ही जाता है। मगर ये यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी आधे से पौना घंटा लग जाता है। ये देखें यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ये फंदक शोदा वाला रोड आएगा। और मैंने फंदक शोदा आपको बताया कि यहाँ पर मशहूर होटल है पिछले व्लॉग्स में, तो बस हम वहाँ जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए आपको एक सर ही सर नज़र आएंगे और एक ही कपड़ों में नज़र आएंगे। तो मतलब अगर रंग बिरंगी भी होंगे तो वो आपको इतना ज़ाहिर नहीं होगा। ये देखें यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये बाइक का सफ़र। ये देखें यहाँ पर 50 भी है। और अब ये देखें यहाँ पर बसें निकलने का वक्त है क्योंकि ये सारी शटल्स हैं। ये याले रोड पे, अजियात वाले रोड पे जो शटल उतारती है वो यहीं से रिसीव करती है। तो ये देखें शटल, और शटल भी कैसी साफ़ सुथरी है। ऐसी तो हमारी हैदराबाद और कराची की बसें भी नहीं हैं, बल्कि हमारी डाइवो भी इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तो यहाँ पर शटल है। और अभी देखें ये देखें हम ये जो चढ़ाई चल रही है ऊपर, ये पुल टाइप, बस हम इस पे जाएंगे और हमारा होटल इस पे सीधे हाथ पे ही है। और आज खाने में क्या है वो आपको बताएंगे। और ये देखें ये फंदक शोदा है, ये जो पूरी 5 स्टार होटल है, बल्कि 5 स्टार नहीं ये 7 स्टार होटल है और फंदक शोदा नाम है इसका। फंदक का मतलब ही होटल है और रिहायशी होटल फंदक का मतलब है। और ये देखें हमारे आसिफ भाई
ये आलू उठाए हैं, ये बकरे का सालन है। और अब वापस ये खाने के बाद हम अपनी लॉबी में आए हैं और लॉबी में बैठेंगे, आराम करेंगे। और ये देखें और कितनी खूबसूरत लग रही है लॉबी। और आज मैं प्राइवेट रूम में बैठा हूँ, जहाँ प्राइवेट लॉबीज़ होती हैं, वहाँ बैठा हूँ। तो कितना प्यारा माहौल है। ये बाहर है जो पब्लिकली है और अंदर जो है वो प्राइवेट लॉबी है। और अब हम लॉबी से निकल गए हैं वापस हरम के लिए, क्योंकि हमने आराम कर लिया। ये देखें फंदक नूरानी लिखा है, तो ये वही है। फंदक का मतलब होता है रिहायशी होटल। और ये देखें आसिफ भाई सिगरेट पीते हुए जा रहे थे, तो यहाँ पर उसने मांग ली फ़ौरन। तो यहाँ पर मांग भी फ़ौरन ही लेते हैं कि एक दूसरे का नहीं, क्योंकि सब मुसाफिर हैं तो एक दूसरे से मांग लेते हैं कि भाई सिगरेट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिगरेट वगैरह की आदत नहीं है, तो ना मेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ती, ना किसी को मुझसे। और ये देखें वापस हरम में दाखिल हो रहे हैं। और कितना मतलब आपको इशा के बाद निकल के भी दिखाया तब भी इतना रश, असर के टाइम पे जाके दिखाया तब भी इतना रश, इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद। मतलब आप जिस टाइम भी हरम में आओ, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं फजर से पहले आ जाऊँ, फजर के बाद आ जाऊँ या फजर के फ़ौरन बाद आऊँ तो रश कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मताफ़ में भी जगह मिल गई है। और अभी तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ के बाद फिर इंशाअल्लाह नफ़िल अदा करेंगे, जो तवाफ़ के नफ़िल हैं। और फिर आज सेरी का भी प्रोग्राम कुछ करते हैं इंशाअल्लाह, देखते हैं। बाकी मूड तो नहीं हो रहा। और देखें माशाल्लाह खूबसूरत मनाजिर आप देख के लुत्फ़अंदोज़ होइए। और ये देखें बारिश वापस स्टार्ट हो गई है, आपको बिजली की चमक नज़र आ रही होगी, पीछे बिजली चमक रही है। और ये देखें हर मताफ़ की हालत, मताफ़ गीला हो चुका है और माशाल्लाह रहमत बरस रही है अल्लाह की। 5 में 5 कम हैं और फजर का टाइम है और इंशाअल्लाह नमाज़ अदा करेंगे तो एक अलग ही सुरूर आएगा। क्योंकि हमारी मस्जिदों में अगर बारिश भी हो रही हो तो वो सुरूर नहीं आता, क्योंकि वो पैक होती हैं और मताफ़ और फ्रंट ऑफ काबा, मतलब काबे के बिल्कुल सामने हों तो मज़ा ही अलग है। अब हमने यहाँ पर पढ़ ली है फजर की नमाज़, और फजर की नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं हम अपनी होटल की तरफ। तो आज की जो रूटीन थी बहुत टफ़ थी, क्योंकि हम आ गए थे असर से पहले, फिर असर भी इधर आके पढ़ी, फिर मगरिब भी इधर पढ़ी, फिर इशा भी इधर पढ़ी। अब आपको मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर जिस टाइम भी आएँ आपको रश मिलता है। तो यहाँ से जो आपको कैमरा मैंने जूम किया था वहाँ से पब्लिक आ रही थी, मतलब वापस हरम के लिए। और ये देखें बारिश भी अच्छी खासी हुई है और कबूतर, तो यहाँ पर आपको कबूतर चौक एक ख़ास जगह भी है, मगर ये जगह जगह पे आपको कबूतर मिलेंगे ही मिलेंगे कि अपना चौक खुद बनाते हैं, किसी ने ख़ास तौर पे इनका चौक बनाया नहीं है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और यहाँ के नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं, आप किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मुझे ये बताएं। और क्या क्या खामियाँ क्या गलतियाँ हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और अपने घर वालों को, मेरे घर वालों को, तमाम ही मोमिन मुसलमानों को याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब को मक्के और मदीने की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए और यहाँ की बेअदबियों से महफूज फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।